कुआं सूखने पर ही पता चलता है पानी का कीमत। जब दुनिया में जीवन में समस्या आती है, जब आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो आपको परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। और जब तक आप मैच्योर नहीं होते हैं, मैच्योर कब होंगे? जब आप चैलेंजेस फेस करेंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी टेस्ट होती है, और टेस्ट में नंबर कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है, तो ये आपकी चैलेंजेस हुए। और ये चैलेंजेस आपको परिपक्व बना रहा है, मैच्योर बना रहा है। मैच्योरिटी तब प्राप्त हो जाती है जब हम पूरा का पूरा, जब हम अच्छा करने लगते हैं, अच्छे ट्रैक पे चलने लगते हैं। जब कुएं की पानी खत्म हो जाती है, सूख जाती है, तो उसकी कीमत समझ में आती है, प्यास समझ में आती है। और उसके पहले हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, उसके पहले हम बर्बाद करते हैं। अभी के डेट में क्या है कि वो बच्चे सोशल मीडिया पर इतना अट्रैक्टिव हो गए हैं, और उन्हें सोशल मीडिया इतना गजब बर्बाद कर रहा है, और उस बात का एनालिसिस बच्चों को नहीं है और माता पिता को भी नहीं है। 90% माता पिता अपने बच्चों को केयर अप नहीं कर पा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। और बच्चे को महत्व समझ में आएगा तब तक उसका एज निकल जाएगा, एक्सपायर। बच्चे जैसे ही मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं, तो थोड़ी सी समझ में आती है कि मिडिल स्कूल में थोड़ा सा मेहनत किया रहता तो हाई स्कूल में हम अच्छा कर पाते, टॉप कर पाते। और फिर हाई स्कूल में अगर गड़बड़ सरबड़ हुआ, तो उसे कॉलेजेस में जाते जाते जो है उन्हें अनेक चैलेंजेस फेस करना होता है, और वहीं से बच्चा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। 90% बच्चों का हालत गंभीर है, और गंभीर इसलिए नहीं है कि उसमें एम्पावरमेंट नहीं है। मैच्योर होने के बावजूद बस सही समय पे इंट्रैक्शन, सही समय पे फोकस न होने की वजह से बर्बाद हो रही है। जिस तरह पानी के महत्व को अगर समय पे ना समझा जाए, अगर बैसाख के समय है, अब पानी को बचाना है, तो क्या करना चाहिए? बारिश जब भी हो तो उसे खेतों में बचाए, उसे छतों पे रोक करके बचाए, नालियों में बचाए। जिस तरह से हो पानी को सेव करना चाहिए, ड्रम में सेव करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आए दिन जो है गर्मी परत जा रहा है, हम पानी को बर्बाद किए जा रहे हैं। जहां पानी हमें 2-4 लीटर की आवश्यकता होती है, वहां हम 10-15 लीटर खर्च कर देते हैं। जहां घरों में सफाई के कामों में या घर के अन्य कामों में कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए, वहां हम नल खोल कर छोड़ देते हैं। इस बात की छोटी छोटी पकड़ को हम सीख नहीं पाते हैं। पहले क्या था, आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले देखा जाए तो लोगों का शरीर स्ट्रांग होता था, क्योंकि वो जमीनी स्तर के ज्ञान से जुड़े थे। उन्हें छोटी छोटी डिसिप्लिन थी, अनुशासन थी, जो जीवन में बैलेंस बना रहा था। आज के बच्चों में क्या है, ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ना उस शरीर पे एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो शरीर भी सुस्त हो रहा है, और वो धीरे 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 डिसिप्लिन को खो रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल इम्पैक्ट डाल रही है, वो मस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। और आज के समय में क्या है, राशन फ्री में मिल जाती है। राशन बच्चों को फ्री में मिल गया, या परिवार वाले को फ्री में मिल गया। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उन्हें बचपन से पैसा मिलना शुरू हो जाती है। लड़कियों को गवर्नमेंट बीए कराते कराते जो है उसे लगभग लगभग लाखों रुपया दे देती है, लगभग। किस प्रकार? तो पहले उसका बच्चे में जन्म हुआ तो 2000 मिलते हैं, लड़कियों की बात किया जाए तो 2000, लड़कों के लिए अब 1400 हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, बच्चे जब 1 क्लास में जाते हैं तो वहां से पैसे की शुरुआत हो जाती है। वहां उसे 600 के महीना जो है 600 पर ईयर मिलना शुरू हो जाती है। 1 2 3 में जाते हैं 600 मिलना शुरू। उसके बाद जैसे 7 8 9 में जाते हैं, ऐसे करते करते जो है ना, उन्होंने हर क्लास के रेंज के हिसाब से पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। 4 5 में गए 700 रुपए मिलना शुरू, 8 9 में गए 1500 रुपए मिलना शुरू। उसी तरह जो है बच्चे जब 10th के एग्जाम देते हैं और मैट्रिक में फर्स्ट करते हैं, तो फिर उसे 10,000, फिर इंटर में फर्स्ट करते हैं, फिर 25,000। इस तरह से पैसे सिक्योर हो रहे हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन पास करते हैं, फिर 50,000। और इन तमाम पैसों को जोड़ दिया जाए तो फ्री में बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। अब माता पिता बिना मतलब को टेंशन में आ रहते हैं। 90% पेरेंट इस बात को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं
कि गवर्नमेंट जब बच्चों को पढ़ने के लिए 94,100 रुपया पर ईयर दे रही है, यानी कि पर स्टूडेंट दे रही है, लेकिन उस चीज को एनालिसिस करें तो उसको बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसे पढ़ाए लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या है कि फ्री की चीजें सब चीज मिल जाती है, बच्चों पर फोकस नहीं कर पाते, बच्चे जो है धीरे 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 फ्री की चीज खाते खाते उसकी माइंड मानसिक स्थिति वैसे ही बन जाता है और बच्चे की जीवन बर्बाद हो जाती है। बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे हमेशा ठोकरों से सिखाना होगा, उसे परिपक्वता बचपन से देना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को एनालिसिस कराना पड़ेगा। पहले के बच्चे क्या थे, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, डिसिप्लिन सीखते थे। जितना आप गेम खेलेंगे, गेम जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग करे, मेंटली नहीं। आज के बच्चे क्या है, हाँ गेम खेलने के लिए सर बोले हैं फ्री फायर खेल लेंगे, मोबाइल पे गेम खेल लेंगे, बहुत सारा हजारों गेम है। तो गेम मेंटली आपको जो है, अगर वो गेम को ठीक तरीका से खेल रहे हैं तो ठीक है, सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर गलत तरीका से लत लग जाए तो आपके मानसिक संतुलन खराब हो जाती है और उससे जीवन बर्बाद हो जाती है। तो फिजिकली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो आप जीवन में बड़ा काम कर पाएंगे, बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। जिस तरह से पानी का महत्व सूखने के बाद पता चलता है, उसी तरह लाइफ बर्बाद होने के बाद समझ में आता है। उसके पहले अगर समझ में आ जाए तो सिक्योर होकर इंसान आगे बढ़ जाएगा और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गलती ना करेंगे। तो इंसान अपने बातों को एनालिसिस नहीं कर पाता, सही समय पे सही चीजों को निर्णय नहीं ले पाते, और बिना सही निर्णय के आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और निर्णय अच्छा लेने के लिए देखो, ब्रेन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, जिसे सोचने समझने का केंद्र को, ठीक है, सोचने समझने और निर्णय लेने के केंद्र को बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। तो माइंड इज अ इंटेलेक्चुअल इंपैक्टेशन, और इसको जितना माइंड को आप इंस्पिरेशन देंगे और इसको जितना आप स्पिरिचुअल बनाएंगे, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ेंगे, उतना ही वो सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा। तो माइंड को बेटर बनाने के लिए पहले स्पिरिचुअल और उसके बाद पीसफुल, यानी कि शांत होना जरूरी है। हर रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, शांत होकर किसी एक बातों को एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप 10 मिनट भी अपने माइंड को देते हैं फ्री टाइम और एनालिसिस करते हैं किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक बिंदु पे, तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा और आप में डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा। टेकिंग डिसीजन और मेकिंग अ फास्ट and a mature thought creation and the decision power achievement and a पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए आपको पीसफुल माइंड बनाना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा छोटी छोटी बातों पर, तभी जाकर आप अंदर से पावरफुल स्ट्रांग बन पाएंगे। और ये हर बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए ये एनालिसिस कराना चाहिए। हर पेरेंट का ये उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को कम से कम मेडिटेट करे ताकि वो एनालिसिस कर पाए, तभी तो बच्चे आपको केयर अप करेंगे। बच्चे अगर माता पिता को केयर अप नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे देश में वृद्धाश्रम खुल रही है, बुजुर्ग लोगों को अगर वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है, परिवार छोड़ना पड़ रहा है, परिवार में एंजाइटी, टेंशन, प्रेशर हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंसान में डिसिप्लिनता की कमी, उसके बाद उसके अंदर नैतिकता गुण नहीं होती। और जिनमें नैतिकता गुण नहीं है, जिन बच्चों में नैतिकता गुण नहीं है, वो पेरेंट को केयर अप कैसे करेंगे? पहले तो वो अपने माइंड को खुद संभाल नहीं पा रहे, तो आपको पेरेंट को कैसे संभालेंगे? तो हर माता पिता, पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर हम पहले मैच्योरिटी डालें और मैच्योरिटी के साथ हम नैतिक गुण को इंस्पायर करें। अगर नैतिक गुण उसमें विकसित होगा तो वो हमेशा केयर अप करेंगे। तो आई होप कि आप लोग नैतिकता को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे और अपने आप को सजग बनाकर बच्चों के मानसिक संतुलन को बेस्ट बनाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।